बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। आपस में ये गैंगस्टरों के अंदर आज राजस्थान में फिरौती मांगने की जो प्रतिस्पर्धा चली है, वो कान खोलकर सुन लें और वो भ्रष्टाचारी लोग भी सुन लें कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। या राजस्थान में आने वाले समय पर कानून का राज आने वाला है। भारत एक एक को इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने का काम करेंगे और जिन लोगों ने राजस्थान के जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, उन सबको सजा दिलाकर राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। मैं मानता हूं कि आज राजस्थान में दुर्योधन का राज है, आज जरासंध और कंस का राज है, आज राजस्थान के अंदर रावण का राज है, क्योंकि वही स्थिति आज राजस्थान में देखने को मिली है। हमारी संस्कृति में प्याऊ लगाकर सबसे बड़ा धर्म पानी में पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर कर, नकली पाइपें लगाकर, गंदी पाइपें लगाकर राजस्थान की जनता को जहरीला पानी पिलाने के साथ साथ में उसमें पैसा खाने का भी काम किया है। जिस प्रकार से इस सरकार ने जो तांडव यहाँ पर लूट का मचाया है, ये कोई विधायक है कांग्रेस के, ये कोई नेता है कांग्रेस के, ये सब के सब प्रॉपर्टी के दलाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि जो योजनाएं आज गहलोत जो झूठ की दुकान में लेकर आए हैं, क्या ये योजनाएं हमारी पूर्व में भाजपा सरकार में संचालित नहीं थी क्या? वो आपकी पार्टी ने ये यात्रा परिवर्तन संकल्प यात्रा संचालित की है। परिवर्तन है राजस्थान में इस अधर्मी सरकार का, और संकल्प है राजस्थान में आने वाली सरकार भाजपा सरकार का। ये संकल्प का आशीर्वाद जनता के बीच में लेने हम आपके बीच में पहुंचे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति राजस्थान में बनी है, जो वर्तमान समय में इस कांग्रेस के शासन के अंदर जो राजस्थान की दुर्गति हुई है, जो वर्तमान समय में इस कांग्रेस के शासन के अंदर राजस्थान को, इस राजस्थान की, हमारे राजस्थान की वीर भूमि को भक्ति के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की वीर भूमि को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, इस राजस्थान की भूमि को अतिथि देव भूमि के नाम से जाना जाता है, इस राजस्थान की भूमि को श्रद्धा और सेवा की भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज विश्व पटल पर इस राजस्थान को, इस राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से अपमानित और लज्जित करने का जो कार्य किया है, उस चीज का हम संकल्प लेने आपके बीच में आए हैं कि इस राजस्थान की छवि को हम बदलेंगे और अपने राजस्थान को भी पुनः इस विश्व पटल पर सिरमौर के रूप में राजस्थान को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। बंधुओं, ये हमारा संकल्प आपके बीच में हम लेकर आए हैं। ये हमारा संकल्प है कि हमारी जो आने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार के केवल दो ही ध्येय मात्र होंगे कि राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, विकास ही राजस्थान की प्राथमिकता होगी और राजस्थान के अंदर कानून का ही राज होगा। ऐसी सरकार हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं और ऐसी सरकार का संकल्प हम आपके बीच में लेकर आए हैं। बंधुओं, क्या क्या नहीं हुआ इन पिछले 4.5 वर्षों के अंदर? क्या हमारे राजस्थान की यह दुर्गति होनी थी? ऐसे लोगों ने जो सत्ता पर बैठे हैं, मैं तो इन लोगों पर रत्ती मात्र भी विश्वास नहीं करता। मेरा बहुत छोटा जीवन है राजनीति का, बहुत छोटा जीवन है। 2019 से ही मेरी शुरुआत है राजनीतिक जीवन की। उससे पहले मेरा कोई सरोकार राजनीति से नहीं था। और राजनीति तो मैं इसको कहता ही नहीं हूं, ये तो सेवा नीति है। राजनीति तो वो लोग कहते हैं जो देश को आगे बढ़ने का, रोकने का काम करते हैं, उसमें राजनीति करने का काम करते हैं, उनके लिए राजनीति होगी। मेरे लिए तो सेवा नीति है, जनता की सेवा करने का अवसर है। बंधुओं, बहुत छोटा समय मिला है मुझे, लेकिन जो मुझे समझा है, जो बुजुर्गों ने मुझे बताया है, ये ऐसी सरकार जो किसानों के झूठ बोलकर बनी हो, किसानों से झूठ बोला, युवाओं से झूठ बोला, झूठ के सिंहासन पर यह सरकार बैठी हो, तो मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं कि कैसे राजस्थान की जनता इनके कहे पर विश्वास कर सकती है। क्या आप विश्वास कर सकते हो इनकी बातों पर? विश्वास कर सकते हो इनकी बातों पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये माला पड़ी है 51 किलो की, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप सभी हमारे नोखा वासियों से कहता हूं और पूरे राजस्थान की जनता से, किसानों से कहता हूं कि इन गहलोत सरकार ने, इस कांग्रेस ने
किसानों से कर्जा माफी की बात कही थी। अगर किसी किसान का कर्जा माफ किया है तो हम उसका सम्मान करना चाहते हैं कि कम से कम भाई आपका तो कर्जा माफ हुआ, ये माला उसको हम पहनाना चाहते हैं। कोई है किसान? कोई है यहां पर? तो बंधुओं, ये झूठ की दुकान है, ये ऐसी झूठी सरकार। और मैं तो मानता हूं कि मैं तो जानता हूं, इस बात पे मैं अटल हूं कि इस कांग्रेस के अंदर केवल 3 ही बातें हैं और ये कांग्रेस कभी उन 3 बातों से मुक्त नहीं हो सकती। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो 3 बातें हैं, भ्रष्टाचार से कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती, परिवारवाद से कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती, तुष्टीकरण की राजनीति कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके डीएनए में ही ये सब लिखा है। ये डीएनए ही उनका है। इनके नेता में किस किस प्रकार का डीएनए आप सब जानते हो। गांधी परिवार, जो गांधी परिवार आज गांधी जी के नाम के साथ में अपनी दुकान चलाने का जो काम कर रहा है, क्या वो लोग भारत के खून हैं? क्या वो भारत के वंशज हैं? किसी भी प्रकार से नहीं। इसलिए ये बंधु, ये कांग्रेस के लोग, मैं मानता हूं कि आजादी के बाद में आज देश 75 वर्ष का हो चुका है, 76 वर्ष का हो चुका है, 77वें में हम देशवासी जी रहे हैं। लेकिन आप अनुसरण करो, आप अध्ययन करो, आप समझो, देश में अधिकतर समय कांग्रेस ने राज किया, लेकिन क्या दिया देश को? हर बार वादा, कभी गरीबी का नारा दिया, कभी किसानों का नारा दिया, कभी युवाओं का नारा दिया। हर बार देश को लूटने का, ठगने का इन लोगों ने काम किया। क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी, जिसने अधिकतम समय देश पर राज किया, प्रदेश पर राज किया? क्या कभी उसने नहीं सोचा कि यहां पर जनधन खाते खुलने चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि माताओं के लिए शौचालय बनने चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि माताओं को रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाना चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि देश के लोगों को भरपूर राशन मिलना चाहिए? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का गरीब आगे बढ़े। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, देश आजाद हुआ तो देश में 2 शिक्षा नीति बनी। ये 2 शिक्षा नीति क्यों बनाई गई? क्यों बनाई गई 2 शिक्षा नीति? केवल इसीलिए कि देश का गरीब, देश का किसान, देश का गांव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी पढ़ लिख कर विद्वान ना बने, कभी भी उसमें समझ ना आए। अगर उसमें समझ आ जाएगी तो वो सवाल पूछेगा, उसमें समझ आ जाएगी तो वो सवाल करेगा और वो हर चीज का आकलन करेगा और आकलन के हिसाब से निर्णय करेगा। इसलिए कभी भी कांग्रेस ने गरीबों का हित नहीं सोचा। वो तो ये चाहती कि आप भोले बनकर रहो, आप हमेशा अपेक्षित बनकर रहो, आप हमेशा आशावादी बनकर रहो, ताकि चुनाव का समय आएगा और चुनाव में फिर आपके सामने झूठ की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस सभा में बैठे एक भाई बंधु से कि जो योजनाएं आज गहलोत जो झूठ की दुकान में लेकर आए हैं, क्या ये योजनाएं हमारी पूर्व में भाजपा सरकार में संचालित नहीं थी? क्या संचालित नहीं थी? क्या हमारे समय में अन्नपूर्णा रसोई संचालित नहीं थी? क्या हमारे समय में भामा समाज योजना संचालित नहीं थी? क्या हमारे समय के अंदर हमारे माताओं बहनों के लिए अनेकों योजनाएं उस समय पर संचालित हुई, लेकिन सभी योजनाओं को बंद करने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया। और आज फिर वही दुकान आप सबके सामने खोलकर बैठे हैं। बंधुओं, हमारे गुरुजनों ने कहा है, हमारे शिक्षकों ने कहा है कि जो लालच देता है वो आदमी कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता, वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता। इनका एक ही ध्येय कि आपको लालच देना, चुनाव के समय पर जाति की बात करना, चुनाव के समय पर धर्म की बात करना और चुनाव के समय पर आपको लालच प्रलोभन देकर आपके वोट को ठगने का काम करना। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव हमारे लिए बहुत विशेष चुनाव है। ये अमृतकाल का चुनाव है। इस अमृत काल के अंदर हम सबको चुनाव के माध्यम से अपने देश और राजस्थान को आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पर। ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो जनता की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका निर्णय सही करना। आपका निर्णय ऐसा होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी आपके निर्णय के माध्यम से ये कहे कि राजस्थान की जनता ने भाजपा की सरकार चुनी और आज देश के साथ में हमारा प्रदेश भी एक विकसित राजस्थान के रूप में अपनी मान सम्मान को आगे बढ़ाए। ऐसी सरकार को चुनना ये बहुत बड़ा दायित्व हम सबके ऊपर है।
ये ऐसी सरकार, अधर्मी सरकार, जिस प्रकार से इस सरकार ने जो तांडव यहां पर लूट का मचाया है, ये कोई विधायक है कांग्रेस के, ये कोई नेता है कांग्रेस के, ये सब के सब प्रॉपर्टी के दलाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल प्रॉपर्टी का स्वच्छ रूप से धंधा करते हैं, केवल खनन का स्वच्छ रूप से धंधा करते हैं। जो जनता का अधिकार है, जनता का जो यहाँ पर अनेकों खनन के कार्य होते हैं अपने इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन क्या खुली लूट मचाई है? वो खनन आपकी है, राजस्थान की प्रदेश की जनता की है। उस खनन से जो कमाई होती है वो आपके विकास में काम आती है। लेकिन वर्तमान समय में इन विधायकों ने जो दलाली का काम शुरू किया है, इन विधायकों ने जो गुंडागर्दी का काम शुरू किया है, इन्होंने केवल अपनी खुद की तिजोरियां भरने का काम किया है। जनता का कभी इन्होंने कुछ सोचा नहीं और नहीं ये सोचेंगे। इसलिए बंधु, इस परिवर्तन यात्रा को, इस संकल्प के भाव को हम आपके बीच में रखना चाहते हैं कि हम अपने राजस्थान के अंदर धर्म की स्थापना करेंगे और राजस्थान को पुनः अपने देश के विकास के साथ में आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। बंधु, जल जीवन मिशन योजना के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि मोदी जी ने गैस दिया, मोदी जी ने किसानों को सम्मान निधि दी, शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री आवास बनाए और अब घरों में पानी पिलाने का काम। आप तो समझते हैं कि अपने राजस्थान में पानी कितनी बड़ी समस्या है। आपको तो नहीं पता, लेकिन माताओं को पूछो, सर्दी हो, गर्मी हो, बीमार हो, बारिश हो, कैसा भी कई मौसम क्यों ना हो, लेकिन घर के सदस्यों के लिए मटका सिर पर रखकर, चाहे 40 किलो का, चाहे 50 किलो का हो, लेकिन मटका सिर पर रखकर घर के सदस्यों को पानी से प्यास बुझाने का उनका नैतिक दायित्व है। मोदी जी ने संकल्प लिया कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हर घर को पानी पिलाएंगे, किसी भी माता बहन को घर से बाहर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़े, पानी उसके घर में आए। लेकिन देखो कितना बड़ा अधर्म इस राजस्थान सरकार ने किया है, कितना बड़ा अधर्म किया है। हमारी संस्कृति में प्याऊ लगाकर सबसे बड़ा धर्म, पानी में पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर कर, नकली पाइपें लगाकर, गंदी पाइपें लगाकर राजस्थान की जनता को जहरीला पानी पिलाने के साथ साथ में उसमें पैसा खाने का भी काम किया है। बंधु, 26 से 30 हजार करोड़ केंद्र ने दिया अभी तक, लेकिन केवल उसमें से 5 से 6 हजार करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा करने का काम किया। हमारा उद्देश्य था कि 2024 तक राजस्थान के एक एक घर तक शुद्ध पीने का पानी हम पहुंचाएं, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने आज राजस्थान को, सबसे पिछड़ा हुआ राजस्थान, 22वें पायदान पर राजस्थान आता है जल जीवन मिशन के काम करने पर। बंधु, ये स्थिति आपके सम्मुख है, इस स्थिति को हमको बदलना है, राजस्थान को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है और इस अधर्मी सरकार को दफन करना है, इसको जमीन के अंदर गाड़ना है कि राजस्थान के अंदर अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ऐसी परिस्थिति मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे याद आता वो समय आज से 5000 वर्ष पूर्व का, जब अधर्म का तांडव होता है, अधर्मी लोगों का राज होता है, तो उस समय पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हावी हो जाते हैं। वो समाज को प्रताड़ित करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत को लूटते हैं, गुंडागर्दी सरेआम देखने को मिलती है और वो स्थिति आज राजस्थान में है। मैं मानता हूं कि आज राजस्थान में दुर्योधन का राज है, आज जरासंध और कंस का राज है, आज राजस्थान के अंदर रावण का राज है, क्योंकि वही स्थिति आज राजस्थान में देखने को मिली है। एक समय पर हमारे महाभारत के समय पर, उस समय पर भी वस्त्र हरण होता है, द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, और आप सब जानते हो भीलवाड़ा की घटना को, हमारी बहन का, हमारी माता का वस्त्र हरण होता है, हमारी बेटी का वस्त्र हरण होता है। ऐसे इस अधर्मी सरकार के शासन के अंदर ऐसी घटनाएं राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इसलिए बंधु, ये चुनाव धर्म का युद्ध है, इस चुनाव के अंदर हमको धर्म की स्थापना करनी है, धर्म की पताका को आगे बढ़ाना है, ताकि धर्म जनता के कल्याण के लिए काम आता है, जनता के विश्वास के लिए काम आता है, जनता के विकास के लिए काम करता है। बंधु, इस मंच के माध्यम से ये भी मैं आप सबको बीच में बता देना चाहता हूं, हमारी पार्टी की, आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, और मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, आपस में ये गैंगस्टरों के अंदर आज राजस्थान में फिरौती मांगने की जो प्रतिस्पर्धा चली है, वो कान खोलकर सुन ले और वो भ्रष्टाचारी लोग भी सुन लें कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो,
राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। यहाँ राजस्थान में आने वाले समय पर कानून का राज आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है, और उस राज के अंदर तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक को ढूंढ ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे, एक एक को इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने का काम करेंगे, और जिन लोगों ने राजस्थान के जनता के पैसे को लूटने का काम किया है उन सबको सजा दिलाकर राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। बंधु, समय बहुत हो चुका है। मैं इतना ही निवेदन पुनः आपसे करना चाहता हूं, आप हमें अवसर दे सेवा करने का। हमारी भावना स्वच्छ भावना है, हमारा देह केवल आपकी सेवा करने का देह है, यही हमारा कर्म है, यही हमारी पूजा है, केवल और केवल आप सबकी सेवा करना। और निश्चित रूप से ये वादा हम आपसे करते हैं, निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा कर कर आपको आपके विश्वास को और आपके माध्यम से, इस राजस्थान की सरकार के माध्यम से जो हमारी आने वाले समय पर बनने वाली है, इस सरकार के माध्यम से आपको सुख का अनुभव हम करवाएंगे। आपके घर घर तक योजनाओं को पहुंचाकर आपके परिवार को और आपके बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी ने कहा था कि यहाँ पर मैं प्रथम बार आया हूँ। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत छोटे रूप में भी आया था। जब अपने नोखा के अंदर जो जोगनिया का बाड़ा का मंदिर है, मैं वहाँ पर अब तक 4 बार आ चुका हूँ, 4 बार आ चुका हूँ। जब मांगेलाल बागड़ी जी ने जो एक बहुत बड़ा भंडारा किया था उस समय पर भी आया था, उसके बाद बीच में भी 1-2 बार आया हूँ। रात्रि का भी विश्राम मैंने यहाँ पर किया है। मैं अपने इस भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब भक्त लोग मिलकर इस आह्वान को आगे बढ़ाइए और अपने राजस्थान को बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। एक छोटे से नारे के साथ में अपने इस वाणी को विराम देता हूँ कि जहाँ राघव वहाँ धर्म। मैं बोलूँगा जहाँ राघव, जहाँ राघव, जहाँ राघव, और जहाँ बीजेपी वहाँ विजय। जहाँ बीजेपी, जहाँ बीजेपी धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, और कांग्रेस का, कांग्रेस का। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम कार्यक्रम है।